स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 यूपी बोर्ड। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो था 9th का, उसमें हमने डेफिनेशन वगैरह बता दिया। बेसिकली जो भी डेफिनेशन था संख्या पद्धति से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिकली डेफिनेशन थे वो हमने बता दिया है एक लेक्चर में, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन लिख ही दिया है, अब सोल्यूशन करना चलिए करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो दरअसल परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही दे दिया एक तरह से। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो P और Q की जगह संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, तो पूर्ण संख्या और जो भी प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या होती है उन्हीं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या और जो ऋणात्मक संख्या होती है उसे। ठीक है, तो देखते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, किस तरह है। दरअसल बात ये है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये तो नहीं ना दिया है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन दिया है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग P अपॉन Q की जगह P की जगह 0 तो लिख ही सकते हैं, और ये जाहिर सी बात है एक परिमेय संख्या है। 0/1 एक परिमेय संख्या है। अगर 0/2 लिखें ये भी एक परिमेय संख्या है, 0/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। कंडीशन बस ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P इक्वल 0 तो हो ही सकता है। इस हिसाब से शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो आप लोग ये फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी, ध्यान दीजिएगा, जब आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जो भी दो नंबर्स दिए होंगे जिनके बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, अपॉन में 2 कर दीजिएगा। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी 1 2 3 4 ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, तो ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, d इक्वल y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। उसके बाद d की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे आप कैलकुलेट करते जाएंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए 2 मेथड हैं, हम बता दे रहे हैं। एक सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 6। 3 और 4 के मध्य हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको बस 6 में 1 जोड़ देना, आ जाएगा 7। ऐसे ही अगर 10 11 12 13 कह रहा है तो उसमें बस 1 प्लस कर दीजिएगा। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, इसी से इन दोनों में यानी कि 3 और 4 में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 × 7/7 कितना आ जाएगा, 21/7। और बात करें 4 की तो 4 में कर देंगे 7/7, आ जाएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच जितनी संख्याएं आएंगी लिख लेंगे। कैसे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो वो जो 6 परिमेय संख्याएं होंगी यही होंगी। ठीक, ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड क्या है, सेकंड इस फॉर्मूले से करेंगे। x को मानते हैं 3, ये सेकंड है, और y मानते हैं 4 को। d निकालेंगे तो x माइनस y माइनस एक्स अपॉन होता है n प्लस 1। n जो है जितनी संख्या निकालनी रहेगी वही वैल्यू होती है, यानी कि 6। तो हो जाएगा 4 - 3/6 प्लस 1। 4 में से 3 जाएगा तो 1/7। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6, यानी कि x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। बस 6 ही निकालनी है, यानी कि x कितना है 3, d कितना निकाले 1/7। 3 2 × 1/7, 3 प्लस 3 × 1/7, 3 प्लस 4 × 1/7, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 × 1/7, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6 × 1/7। ध्यान दीजिएगा,
7 त्रिक 21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लेते हैं, इसके नीचे 1 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 प्लस 1/7 आ जाएगा 22/7। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 और 7 त्रिक 21 और 2 ऐड करेंगे, यहाँ 21 प्लस 2/7 23/7। यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 24/7, 21 प्लस 4/7 25/7, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 5/7 इक्वल 26/7, 21 प्लस 6/7 यहाँ पे हो जाएगा 27/7। तो ये दो मेथड है, एक फार्मूले के हिसाब से और एक है एक शॉर्ट तरीके से है। इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 5 परिमेय संख्या याद करना है। ठीक, पहले सिंपल जो भी मेथड है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, 5 कह रहा है, 5 में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, 5 + 1 = 6। अब इन दोनों में 5 5 6 6 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 3/5 में 6 का और इधर भी 6 का कितना आएगा, 18/6 इतना आएगा। ठीक, अब जब 4/5 में कराएंगे 24 और यहाँ आ जाएगा 30। अब इनके मध्य हम कितनी संख्या, 5 संख्याएं देख लेंगे, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30 और यहाँ पे हो जाएगा 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी 5 संख्याएं। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, वो क्या था, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3/5, y हो जाएगा 4/5 और जो d है, d तो निकालेंगे, n जो है 5 हो जाएगा, d निकालते हैं, y - x/n+1, y कितना है 4/5 - 3/5, नीचे हो जाएगा 5 + 1। ठीक है, हर बराबर अंशों को घटाएंगे, 1 आ जाएगा 5/6 हो जाएगा 1/30। अब हमें क्या निकालना है, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d। ठीक, x कितना है 3/5 और ये हो जाएगा 1/30, 3/5 2 × 1/30, 3/5 3 × 1/30, 3/5 + 4 × 1/30 और ये भी हो जाएगा 3/5 + 5 × 1/30। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 5 से 30 में करेंगे 6 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 + 1 यानी कि आ जाएगा 19/30। इसी तरह यहाँ भी एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार में आ जाएगा 18, यहाँ पे 2 प्लस तो हो जाएगा 20/30। सेम यहाँ पे 18 रहेगा और यहाँ पे 3 कर लीजिए, ऐसे करते चले जाइए, 21/30। यहाँ 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा /30 हो जाएगा 22/30। ठीक है, यहाँ पे 18 + 5/30 तो हो जाएगा 23/30। ये दोनों मेथड हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से अनंत तक होती हैं, बस इसके आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगी, सत्य है। सेकेंड वाला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये हो जाएगा असत्य। थर्ड वाला क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो परिमेय संख्या हमारी होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है, वो पॉइंट में भी आ सकता है, इसीलिए जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो आज आपका
एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और एक बात और, अगर कुछ भी इसमें आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगी कि मैं दूसरा वीडियो बनाकर उसमें और अच्छे से समझाऊँ। लेकिन इसमें मैंने अच्छे तरीके से जो भी मेथड थे मैंने बता दिया है, छोटे तरीके से भी बता दिया, बड़े तरीके से भी बता दिया, फॉर्मूले के तौर पर भी बता दी हूँ, जो भी समझ में आए।